दरिया सिंध में जो सोना निकल रहा है उसका कुरान पाक की सूरह रात में ज़िक्र है, और इसको अब बचाने के लिए या इसको सोने को निकालने के लिए जो है हुकूमत पंजाब ने कमर कस ली है। दरिया सिंध जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कदीम दरिया है और लंबा दरिया है, इसका जो पानी आता है वो चीन के पहाड़ों से शुरू होता है, वहाँ से लेकिन बहुत कम पैमाने पर आता है और रास्ते में इसको नदी नाले मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सोने के ज़रात हैं कहीं तो वो ख़जाना है। अटक से लेकर आगे तरबेला तक जितनी रेत है वो सोने से भरी पड़ी है, और ये रेत जो पानी है ये जहाँ से लेकर आ रहा है वो पहाड़ भी यकीनन चीन और पाकिस्तान की सरहद पर वाक़या हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, आज तो कहना चाहिए सोने में तुलते कालम के साथ, क्योंकि इस कालम को जो है सोने में तोला जाना चाहिए, और इसका ध्यान मेरी जानब जो है खुद हुकूमत ने दिलवाया, और पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि दरियाए सिंध के साथ साथ अटक से लेकर जहाँ तक पंजाब की हदूद है किसी को माइनिंग करने की या किसी को सोना निकालने की इजाज़त नहीं है। मैं बहुत अरसे से ये बात करना चाह रहा था, आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि पंजाब के पास सोने के ऐसे ज़खायर हैं जिनको अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो हर पाकिस्तानी, मैं सिर्फ पंजाबी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पाकिस्तानी खुशहाल हो सकता है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये दुनिया कहती है कि दरियाए सिंध सोने का एक बड़ा ज़हीरा है और इसमें प्लेसर गोल्ड पाया जाता है। अब ये प्लेसर गोल्ड क्या है, सोने का ज़हीरा कहाँ है जहाँ से बहकर ये सोना दरियाओं में और दरियाओं से फिर लोग इसको छानते हैं और सोना निकालते हैं, ये हो रहा है। ये ना समझे कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया है। प्राइवेटली निजी तौर पर हुकूमत को ये इल्म में है कि अटक से लेकर आगे तक जो है दरियाए सिंध की रेत के अंदर से सोने के ज़रात निकाले जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की रोज़ी दहाइयों से इससे वाबस्ता है। ये प्लेसर सोना कहलाता है जो रेत में पाया जाता है, और ये कोई नई बात नहीं है। कुरान पाक में इसका ज़िक्र है। कुरान पाक की सूरह रात में आयत नंबर 17 है, जिसका मफ़हूम मैं बयान करूँगा, तर्जुमा शायद मैं ना बयान कर सकूँ क्योंकि कुरान का तर्जुमा नहीं किया जा सकता। कि आसमान से अल्लाह बादल बरसाता है, ये बादल पहाड़ों पे गिरते हैं, वहाँ से पानी लेकर चलते हैं, जिसमें और नदी नाले अपनी अपनी बसात के साथ शामिल होते चले जाते हैं। इस पर झाग आती है, झाग उड़ जाती है, और वो चीज़ जिसे पिघला कर तुम सोना और दीगर चीज़ें, कीमती चीज़ें बनाते हो, जेवरात बनाते हो, दीगर अशिया बनाते हो, वो बैठ जाती है। और अल्लाह पाक इसी तरह हक़ को बातिल से अलहदा कर देता है। यानी इसका मफ़हूम ये है कि दरियाओं में जो पानी है वो अपने साथ बहुत सारी मादनियात लेकर आता है, जिसमें एक मादनी दौलत जो है सोना भी है, और ये सोना जेवरात बनाने के काम आता है। इसीलिए कुरान ने जेवरात का और दीगर सामान का ज़िक्र भी किया। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इससे ना समझ सके और यही समझते रहे कि शायद हक़ को बातिल की ये बात है, जिसमें हक़ जो है वो सोने की तरह बैठ जाता है और बातिल जो है झाग की तरह उड़ जाता है। लेकिन अब जब प्लेसर गोल्ड का ज़माना आया, आज से 40-45 साल पहले, और ये कहा जाने लगा कि जी दरियाओं की रेत में सोना पाया जाता है, तो अपने अपने तौर पर लोगों ने जो है जहाँ जहाँ तक झाग थी वहाँ तक तलाश नहीं किया है। ये बड़ी अहम बात है, इस पॉइंट पर रहिएगा। कुरान पाक में भी है कि झाग उड़ जाती है और जो वो कीमती धात है वो बैठ जाती है। सूरह रात की आयत नंबर 17 मैंने आपसे ज़िक्र किया है, इसको पढ़ लीजिए। इसका तर्जुमा, तफसीर सब अवेलेबल है, नेट पर भी है, और आपके घर में भी यकीनन बातर्जुमा कुरान पाक मौजूद होगा। मैं सूरत भी बता रहा हूँ, आयत भी बता रहा हूँ। तो ये सोना जो है दुनिया में जो चंद बड़े दरिया हैं उनमें से दरिया सिंध में भी पाया जाता है। वैसे तो हदीस में दरिया फ़रात के मुतल्लिक़ मशहूर है कि जब कुर्ब क़यामत होगा तो उसमें से सोने का पहाड़ निकलेगा, जिसका मफ़हूम मैं बता रहा हूँ, फिर मैं अगेन तर्जुमा नहीं बताता हूँ। मफ़हूम ये है कि सोने का पहाड़ निकलेगा और उस पर दुनिया लड़ पड़ेगी। लेकिन दरिया सिंध में जो सोना निकल रहा है उसका कुरान पाक की सूरह रात में ज़िक्र है, और इसको अब बचाने के लिए या इसको सोने को निकालने के लिए जो है हुकूमत पंजाब ने कमर कस ली है। ये जो सोना प्राइवेटली निकाला जा रहा था, ये पहले प्राइवेट लोग निकालते थे और किनारे किनारे से रेत और पत्थर निकालते थे, उसको छानते थे। उसके छानने का एक तरीका है, उसको छानते थे, पानी डालते थे और उसके बाद उसमें से सोने के ज़रात निकालते थे, जिसको बाद में तोला जाता था। तो ये
कमोबेश उनकी महाना जो है गुज़र बसर के लिए काफ़ी होता है। लेकिन दरिया सिर्फ किनारे तक नहीं बहता है, दरिया तो जो रेत लेकर आता है वो बहुत दूर से लेकर आता है, पत्थरों में से टूटती हुई निकलती है। दरिया सिंध जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कदीम दरिया है और लंबा दरिया है, इसका जो पानी आता है वो चीन के पहाड़ों से शुरू होता है, वहाँ से लेकिन बहुत कम पैमाने पर आता है और रास्ते में इसको नदी नाले मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सोने के ज़रात हैं, कहीं तो वो ख़जाना है जो बारिश की सूरत में वहाँ बरसता है या बर्फ़ की सूरत में बरसता है, और उसके बाद वो जब पिघलता है तो पत्थरों को आपस में रगड़ता है और वो सोना जो है ज़रात की शक्ल, जैसे रेत होती है वैसे वो शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो यूँ समझे कि अटक से लेकर आगे तरबेला तक जितनी रेत है वो सोने से भरी पड़ी है, और ये रेत जो पानी है ये जहाँ से लेकर आ रहा है वो पहाड़ भी यकीनन चीन और पाकिस्तान की सरहद पर वाक़या होंगे। वो जो कहते हैं ना हिमालय से बुलंद दोस्ती है, तो हिमालय पहाड़ में से ही कोई ऐसी जगह ज़रूर मौजूद है जहाँ पर बेबहा सोना मौजूद है। पंजाब हुकूमत को अब ख्याल आया, उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, दफ़ा 144 लगा दी गई है। अटक और उससे आगे पंजाब में किसी जगह पर ना कोई कानकनी की जा सकती है, ना सोना निकालने के लिए रेत को छाना जा सकता है। और यकीनन पंजाब गवर्नमेंट ने अगर ये नोटिफिकेशन जो है माइंस एंड मिनरल्स वालों ने जारी किया है, तो उनके पास कोई स्ट्रेटजी होगी कि अगर ये सोना निकालना है तो इसको साइंसी बुनियादों पर कैसे निकाला जा सकता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ कंपनीज हायर की जा सकती हैं, और हमारी इतलात के मुताबिक चीन सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इससे पहले बलूचिस्तान में जो सोने के ज़ाहिर थे, जो बाद में तांबे के ज़ाहिर, उसमें से सोना बहुत कम निकला, उस पर भी चीन ही रिकॉर्डिंग पे काम कर रहा है। और चीन अब प्लेसर गोल्ड पर भी काम करना चाह रहा है। रेत से छाने जाने वाला ये सोना 1 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए नहीं, सैकड़ों साल से निकाला जाएगा। यानी अगले आने वाले सैकड़ों साल तक ये सोना पानी के साथ बहकर आता रहे, जब तक अल्लाह ने चाहा। दरिया सिंध जो है बहता रहेगा और इसमें दरिया काबुल आके मिलता रहेगा। इसमें से सोने के ज़रात ना सिर्फ अटक से बल्कि उससे आगे भी जो है हासिल किए जा सकते हैं। तो दरिया सिंध की रेत को आप मामूली ना समझें, और समझे कि ये सोने का पहाड़ जो है ये दरिया सिंध में मौजूद है, जहाँ से छन कर सोना जो है वो आ रहा है। पंजाब हुकूमत इसको निकालेगी और इसमें से हमारा हिस्सा भी हमें ज़रूर मिलेगा। अच्छा किया कि दफ़ा 144 लगाकर ये सारा काम बंद कर दिया गया। हुकूमत को अपनी सरपरस्ती में साइंटिफिक बुनियादों पर ये सोना निकालना चाहिए, और इस सोने को पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब तक पता नहीं सैकड़ों बरस में या हज़ारों बरस में, अब मैं इसका अंदाज़ा तो नहीं कर सकता दरिया कब से है, पहाड़ कब से हैं, ये सोना बहता रहा है और बहकर दरिया के अंदर मिलता रहा है। अब पता नहीं कहाँ कितना सोना है, इस पर एक पूरी रिसर्च होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने अगर दफ़ा 144 लगाई है तो सिर्फ 3 माह के लिए, तो मेरा ख्याल है कि 3 माह कम है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा एक्सपेरिमेंटली या तजर्बाती तौर पर। ये 3 माह है, लेकिन 3 माह से ज़ायद अरसा भी ये दफ़ा 144 लग सकती है। और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को वो सैम्पल्स जो कि रेत के हैं वो दिखाए जाएंगे, जिसमें से अगर सोना इस मकदार में निकल सकता है कि ख़र्च से ज़्यादा हो, तो सोने निकालने के लिए दरिया सिंध से रेत को साइंटिफिक बुनियादों पर छाना जाएगा। आपके लिए और मेरे लिए ये खुशखबरी है। इस खुशखबरी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।